आप हैं अपने ही यूट्यूब चैनल अनीताज ग्रीन ट्रेजर में। फ्रेंड्स, आज हम इस प्लांट के बारे में बात करेंगे। ये जो प्लांट है ये सिंगोनियम का प्लांट है और इसे एरोहेड भी कहते हैं। इसका जो एरोहेड नेम है, इसकी ये जो लीफ है, इसकी जो शेप है उसकी वजह से पड़ा है। देखिए इसकी ये जो लीफ की शेप है ये एरो की तरह है। बहुत सुंदर लगता है ये प्लांट। इसकी ये जो लीफ है इनमें एक शाइन बनी रहती है और एक लुक जो है इनके, ये जो शेडेड जो लीफ है इसकी वजह से बहुत ही अट्रैक्टिव लुक आता है। इस प्लांट की कई वैरायटियां हैं और ये जो अलग अलग वैरायटियां हैं उनमें जो शेड है लीफ का वो अलग अलग होता है। इसी वजह से ये और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है और ये डेकोरेटिव पीस के रूप में भी बहुत अच्छा लगता है। और फ्रेंड्स, अगर पानी की बात करें तो इसे पानी बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, क्योंकि ये छाया वाला प्लांट है और एयर को प्यूरीफाई करता है और छाया में रखने की वजह से इसकी जो पानी की ज़रूरत है वो बहुत ही कम होती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने इसे प्लास्टिक के कंटेनर में रखा हुआ है तो आपको इसका ख़ास तौर से ध्यान रखना होगा, क्योंकि प्लास्टिक के कंटेनर में ये साइड से पानी जो होता है वो इवेपोरेट नहीं होता है, जिसकी वजह से इसका पानी जल्दी सूखता नहीं है। तो आप इसे जब भी पानी दें जब इसका पानी, इसकी जो मिट्टी है वो सूखने लगे, क्योंकि अगर आप ओवर वाटरिंग करेंगे तो इससे क्या होगा, इसकी ये जो लीफ है यहाँ पर ब्राउन स्पॉट पड़ने लगेंगे। इसकी लीफ की शाइन चली जाएगी और ब्राउन स्पॉट पड़ने लगेंगे धीरे धीरे, और आपकी जो सारी लीव्स हैं प्लांट की वो ख़राब हो जाएंगी। तो आपको इसे ओवर वाटरिंग नहीं करनी है, क्योंकि जब हम इसे मिट्टी के कंटेनर में लगाते हैं तो क्या होता है कि उसमें साइड से यहाँ पर पोर्स होते हैं, तो यहाँ से भी पानी इवेपोरेट होता रहता है और प्लांट भी पानी लेता रहता है, तो उसमें पानी जल्दी सूखता है। लेकिन प्लास्टिक के कंटेनर में ये पानी नहीं सूखता है। ये एक इंडोर प्लांट है। अगर आप इसे डेकोरेटिव पीस के रूप में रख रहे हैं, अंदर छाया में रख रहे हैं अपने घर में, जैसे कि आप इसे डेकोरेटिव पीस है तो आप इसे चाहें तो जीने के पास साइड में रख दीजिए, अपने सोफ़े की कॉर्नर टेबल पर रख दीजिए, अपनी बेडरूम की विंडो के पास रख दीजिए। कहीं भी आप रखेंगे इसका जो लुक है वो बहुत ही अट्रैक्टिव लगेगा। इस तरह से ये प्लांट में जो रखा हुआ है, एक बुशी जो लग रहा है, बहुत ही सुंदर लगता है रखने पर। तो आप क्या करेंगे, इसे जब अपने घर के अंदर रख रहे हैं तो इसकी जो ज़रूरत है उसका भी ध्यान रखेंगे। इसे जो सन की जो लाइट होती है वो ज़रूर मिलनी चाहिए, क्योंकि इसे धूप तो पसंद नहीं है, धूप में ये ज़्यादा सर्वाइव नहीं करता है। तो आप इसे छाया में जब रखेंगे या अपने घर के अंदर रख रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना है ऐसी जगह रखें जहाँ पर सूरज की थोड़ी रोशनी आती हो, वो अच्छे से एयर पास होती हो। अगर आप इसे ऐसी जगह रख रहे हैं जहाँ पर एयर प्रॉपर नहीं आ रही है, अच्छे से सनलाइट नहीं आ रही है, तो आपको क्या करना होगा, इस तरह से आप 2 कंटेनर ले लीजिए। देखिए मेरे ये जो 2 कंटेनर हैं इस तरह से ले लीजिए और आप सेम कंटेनर लीजिए। देखिए सेम कंटेनर लीजिए और सेम प्लांट लगाइए। इससे क्या होगा, आप जब सेम कंटेनर और सेम प्लांट लगाएंगे तो आप क्या करेंगे, एक जो प्लांट है उसे ऐसी जगह रख दीजिए जहां आप चाहते हैं अंदर, जहां बहुत ज़्यादा सन की लाइट नहीं मिल रही है, जो एयर है वो नहीं मिल रही है, थोड़ी थोड़ी ही सब चीज़ मिल रही है। इससे आपका प्लांट वहाँ पर डेकोरेटिव पीस के रूप में रखा रहेगा। और दूसरा जो प्लांट है वहाँ ऐसी जगह रखिए जहाँ पर इसे थोड़ी सन की लाइट भी मिलती रहे और एयर भी अच्छे से मिलती रहे। तो आप क्या करेंगे, इसे हफ्ते के बाद इसे चेंज करते रहेंगे। जो अंदर रखा है उसे बाहर रख दीजिए और जो बाहर रखा है उसे अंदर रख लीजिए। ऐसे चेंज करने से आपका जो घर का इंटीरियर है उसमें भी चेंजेस नहीं आएगा और आपका प्लांट भी अच्छे से चलता रहेगा। तो फ्रेंड्स, और आपको एक बात और ध्यान रखनी है, जब इसको आपको पानी लगाना है तो इसकी जो रूट्स हैं, जो कंटेनर है उसमें ज़्यादा पानी नहीं लगाना है, लेकिन ये जो लीफ हैं इन पर आपको रेगुलर पानी का छिड़काव करना है। देखिए इस तरह से आप स्प्रे बोतल ले सकते हैं, ठीक है। स्प्रे बोतल से इसकी जो हर एक लीफ है इस तरह से इसमें स्प्रे करते रहिए। ये हर एक लीफ पर आपको स्प्रे करना है। अगर आप कर सकें तो आप दिन में 2 बार कर लीजिए। इससे क्या होगा, इस पर ये जो डस्ट बैठती रहती है वो नहीं होगी, इसकी शाइन बनी रहेगी। और दूसरा ये होगा कि इस प्लांट को ये जो ह्यूमिड पसंद है वो एटमॉस्फेयर इसे मिलता रहेगा। हर एक लीफ पर आपको करना है इस तरह से ये स्प्रे।
हर एक लीफ पर, और आप रोज़ करेंगे, इससे आपका प्लांट बहुत ही अच्छे से ग्रो होगा। बहुत एकदम इस तरह से स्प्रे करने से एक मैजिक सा हो जाता है और आपका प्लांट इतने अच्छे से चलता है। वैसे तो प्लांट्स को शावरिंग बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, लेकिन इस प्लांट को कुछ ज़्यादा ही अच्छी लगती है। तो आपको इसकी रिक्वायरमेंट का ध्यान रखना है कि आप इस पर इस तरह से स्प्रे करते रहेंगे तो इसके जो लीफ के जो पोर्स होते हैं, जो स्टोमेटा जिसे कहते हैं, वो खुलने लगते हैं। उससे इसका जो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है वो बहुत ही अच्छे से होता है। तो सारी लीव्स पर आप इस तरह से स्प्रे करते रहेंगे जिससे कि आपका जो प्लांट है वो हेल्दी रहे। और आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि ये जो प्लांट है ये क्रीपर वैरायटी का है, ये एक बेल की तरह से चढ़ता रहता है, लेकिन मेरे इस प्लांट पर ये बेल की तरह नहीं चढ़ा हुआ है। इसका भी मैं आपको कारण बताऊंगी बाद में, लेकिन आप पहले ये देखिए कि जब ये क्रीपर वैरायटी का है और ये ऊपर चढ़ता जा रहा है तो उसके लिए आप मॉस स्टिक यूज़ करेंगे। मॉस स्टिक के सहारे से आप इसे उसके सहारे से लगा दीजिए और ये जितनी आप इसे सपोर्ट देते जाएंगे ये उतना ऊंचा होता जाता है। देखिए ये एक सिंगल प्लांट है, इस तरह से ये देखिए ये सिंगल प्लांट है, ये इसको मॉस स्टिक के सहारे से अटैच कर दिया जाता है। देखिए इसकी हर एक नोडी एरिया से इस तरह से रूट निकलती रहती है, ये आप देख रहे हैं हर एक नोडी एरिया से रूट से इतनी सारी ये निकलती रहती है। और जब आप इसे मॉस स्टिक का सहारा देते हैं तो उस मॉस स्टिक में ये रूट्स चली जाती हैं और ये वहीं पर अच्छे से सेट हो जाती हैं अपने आप ही। तो आप जब इसे पानी देंगे तो उस मॉस स्टिक के साथ इसे पानी देंगे। आपको जो पानी देना है वो मॉस स्टिक भी गीली होनी चाहिए, जिससे कि इसकी ये जो रूट्स हैं वो पानी ले लेंगी और आपके जो लीफ है उनका साइज़ बढ़ जाएगा, आपका प्लांट हेल्दी रहेगा। तो फ्रेंड्स आपको इस बात का भी ध्यान रखना है मॉस स्टिक का। और फ्रेंड्स अगर इसके फर्टिलाइज़र की बात करें तो इसे बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र नहीं चाहिए होता है। ये एक इंडोर प्लांट है, फ्लावरिंग प्लांट नहीं है, सिंपल प्लांट है, एक डेकोरेटिव पीस के रूप में आप ये अंदर रखे हुए हैं। तो इसकी जो है ग्रोथ धीरे धीरे ही होती है। तो आप इसे बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र नहीं देंगे, ज़्यादा फर्टिलाइज़र देने से आपका जो प्लांट है वो ख़राब हो जाएगा। तो आप अपना एक रूटीन बना लीजिए कि आप सितंबर और फरवरी में ही इसे फर्टिलाइज़र देंगे। क्या होगा कि जब आप सितंबर में इसे खाद देंगे तो आपका जो प्लांट है वो फरवरी तक बहुत ही आसानी से चल जाएगा। और आप जब इसे फरवरी में खाद दे रहे हैं तो आपका प्लांट सितंबर तक आसानी से चल जाएगा। और हाँ, अगर आप इसे लिक्विड फर्टिलाइज़र बीच बीच में दे रहे हैं तो वो हर एक महीने के अंतर से आप इसे आसानी से दे सकते हैं, लेकिन इसकी क्वांटिटी जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है उसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसमें आप 1.5 गिलास तक आराम से दे सकते हैं। मेरा ये जो इतना बड़ा कंटेनर है इसमें 2 गिलास लग जाता है, छोटा, बहुत बड़ा वाला ग्लास नहीं होना चाहिए। और ये जो मेरे छोटे कंटेनर हैं इनमें मैं 1 गिलास तक दे देती हूँ। फ्रेंड्स इस प्लांट को ग्रो करना बहुत ही आसान है, बहुत ही हार्डी प्लांट है, ज़्यादा केयर नहीं मांगता है। बस आप इसमें वाटर और फर्टिलाइज़र का ध्यान रखेंगे तो ये चलता रहता है, ज़्यादा केयर की इसे ज़रूरत नहीं होती। और फ्रेंड्स इसमें किसी भी तरह के पेस्ट भी नहीं लगते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसे ग्रो कैसे करते हैं। इस प्लांट को ग्रो करना बहुत ही आसान होता है। इस तरह से देखिए ये जो आप देख रहे हैं ये हर एक नोड एरिया से इस तरह से ये रूट्स निकली हुई हैं, यहाँ से आपको कट करना होगा। ये देखिए ये जो नोड एरिया है यहाँ से आप कट कर लीजिए इस तरह से। और इस अगर आप चाहें तो इसे अलग प्लांटर में लगा दीजिए या फिर आप इसी में लगा दीजिए। मैंने इस तरह से इसे मॉस स्टिक का सहारा नहीं दिया है, लेकिन मैंने इसे बुशी बनाने के लिए इसमें देखिए बहुत सारे प्लांट इसी तरह से कट करके लगा दिए हैं। इस तरह अगर आप अपने जो प्लांटर है इस तरह से अगर घना करना चाहते हैं तो आपको कई सारे प्लांट इसी तरह से कट करके इसमें लगाने होंगे। इसका आपका जो प्लांट है टेबल पर रखने के लिए देखिए इस तरह से तैयार हो जाएगा। इस तरह से बुशी जब ही बनेगा जब आप इसकी इस तरह से ये कटिंग्स जो है वो इसी प्लांटर में लगाते रहेंगे। कई सारी कटिंग्स हो जाती हैं और लीव्स भी बहुत सारी होती हैं, क्योंकि ये देखिए इसकी ये देखेंगे आप ये जो लीफ हैं बहुत ज़्यादा एक उसमें नहीं निकलती हैं, ये लंबा ही चला जाता है।
मॉस स्टिक का सहारा दे दें तो ऊपर चढ़ता जाता है और इसी तरह से इसमें साइड से लीफ निकलती रहती हैं। लेकिन मेरे ये जो प्लांट है इसकी तरह अगर आपको बनाना होगा तो इसी तरह से कट कर कर आपको इस तरह से इसे लगाना है। तो लगाने के लिए आपको देखिए ये जो कंटेनर है इसमें ये सॉइल में इस तरह से थोड़ा सा होल कीजिए और आपको इसका ये जो नोडे एरिया है ये पूरा दबाना है इसमें, जिससे कि इसकी जो रूट्स हैं वो तुरंत ही ग्रो करने लगती हैं। पहले से ही तैयार है प्लांट तो आपका ज़्यादा समय नहीं लेता है ग्रो करने में। इस तरह से अब इसमें पानी दे दीजिए। देखिए बस इतना ही आप जब आप करेंगे तो आपका प्लांट ये आसानी से चल जाएगा और ये 100% चल जाता है इसमें इस तरह से अगर आप कटिंग लगाएं, क्योंकि ऑलरेडी इसमें रूट्स निकली हुई हैं तो कोई भी परेशानी नहीं होती है इसको ग्रो करने में। तो फ्रेंड्स आप चाहें तो इस तरह से मेरा ये जो प्लांट है इस तरह से टेबल पर रखने के लिए तैयार कर लीजिए, अपने घर में डेकोरेटिव पीस के लिए कहीं भी जहाँ आप चाहते हैं वहाँ रखने के लिए इसे तैयार कर लीजिए, या फिर आप अपने गार्डन में इसे इस तरह से मॉस स्टिक का सहारा देके इसे ऊपर चढ़ाते जाइए। अगर आप इसे गार्डन में लगा रहे हैं तो आप किसी ट्री के नीचे लगा सकते हैं जिससे इस पर डायरेक्ट धूप ना पड़े, क्योंकि मैंने बता ही दिया है आपको डायरेक्ट धूप में रखने से ये प्लांट नहीं चलेगा। तो आप अपने गार्डन में अगर लगा रहे हैं तो कोई भी जहाँ पर या तो जहाँ धूप आती ही ना हो या किसी ट्री के नीचे लगा दीजिए तो आपका प्लांट आसानी से चलता रहेगा। तो फ्रेंड्स यदि मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और फ्रेंड्स बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए जिससे मेरी वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलती रहे। बाय।